नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के मध्य में स्थित था चित्रकूट नामक एक प्राचीन नगर। यह नगर जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ की धरती पर ऋषियों ने तप किया था। भगवान राम ने वनवास के कुछ वर्ष बिताए थे और यहीं की गुफाओं में समय समय पर अनेक अद्भुत घटनाएं घटती थीं। मगर इन सबसे ऊपर था वज्रगर्त, एक ऐसा कुंड जो सदियों से बंद था, जिसे कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं ये कुंड पाताल की ओर खुलता है, जहाँ काल मंत्र की रक्षा की जाती है। यह मंत्र स्वयं यमराज द्वारा रक्षित है और जिसने इसे जान लिया वह मृत्यु को वश में कर सकता है। श्रावण मास की एक अंधेरी रात थी। चित्रकूट की पहाड़ियों में एक वृद्ध साधु स्वामी अद्वैतानंद एक गुफा में ध्यान मग्न थे। अचानक उनके समक्ष एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति उभरी। त्रिनेत्रधारी, गले में सर्पों का हार और जटाओं से बहती गंगा स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। स्वामी शिव बोले, समय आ गया है कि वज्रगर्त को पुनः खोला जाए। वहां बंद किया गया काल मंत्र अब स्वतः सक्रिय हो रहा है। यदि इसे वक्त पर नियंत्रित न किया गया तो सृष्टि पर प्रलय उतर आएगा। स्वामी अद्वैतानंद ने ध्यान मग्न मुद्रा में कहा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? तुम केवल मार्ग दिखाओगे। मार्ग का अनुसरण करेगा एक साधारण मानव जिसे अभी इस रहस्य का ज्ञान नहीं है, परंतु उसके पूर्व जन्म में वह स्वयं वज्रगर्त का रक्षक था। उसे ढूंढो। उसका नाम है आर्यव्रत। प्रकाश विलीन हो गया और साधु ने अपनी आंखें खोली। एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। चित्रकूट के ही दक्षिणी छोर पर स्थित था एक शांत गांव नवगंगा। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था और वहां की नदी का पानी इतना शुद्ध था कि लोग उसे अमृतधारा कहते थे। इसी गांव में रहता था एक 28 वर्षीय युवक आर्यव्रत। आर्यव्रत एक स्कूल में शिक्षक था। सरल स्वभाव, गहन आंखें और एक गहरी लाल रुद्राक्ष की माला जो उसे उसके दादाजी ने दी थी। वह नहीं जानता था कि उसका जीवन एक सामान्य जीवन नहीं है, बल्कि उसके रगों में एक रहस्य बहता है जो वज्रगर्त से जुड़ा है। पिछले कुछ महीनों से आर्यव्रत को एक ही सपना बार बार आता था। एक अंधकारमयी गुफा, उसमें बहती जलधारा और उस जल के बीचों बीच एक चमकती हुई ज्योति जो बार बार उससे कहती, मुझे मुक्त करो, मुझे स्मरण करो। वह जागता तो उसका शरीर पसीने से भीगा होता, हृदय तेजी से धड़कता और माला उसकी गर्दन से गिर चुकी होती। दूसरी ओर स्वामी अद्वैतानंद ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मुझे नवगंगा जाना है। वहाँ एक आत्मा छुपी है जो समय के आदेश पर जागेगी। स्वामी अपनी कमंडल और चंद्राकार त्रिशूल लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। उनका शरीर वृद्ध था, परंतु उनके चरणों की गति में कोई थकावट नहीं थी। तीसरे दिन जब आर्यव्रत स्कूल से लौट रहा था तो गांव के बाहर पीपल के नीचे एक वृद्ध साधु को बैठे देखा। वह साधु किसी मंत्र का जाप कर रहा था, पर आर्यव्रत जैसे ही उनके पास पहुंचा, साधु ने आंखें खोली और कहा, देवत्व जाग चुका है, उठ, समय आ गया है कि तू अपने मूल को पहचाने। आर्यव्रत चौंक गया, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता, परंतु तुम्हारी आत्मा को जानता हूँ। तुम कालगर्भ के रक्षक हो। तुम्हारा नाम जन्मों पूर्व आर्यव्रत ही था और तुम्हारे हाथों से वज्रगर्त की मुहर लगाई गई थी। अब वही मुहर टूट रही है। आर्यव्रत को विश्वास नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी साधु ने उसे उसकी माला दिखाई जो अब हल्की सी लाल ज्योति छोड़ रही थी। यह माला रुद्राक्ष नहीं, वज्राक्ष है, शिव के प्रथम आंसुओं से बना। जब ये चमकने लगे, समझो कुंड जाग चुका है। आर्यव्रत ने कांपती आवाज में पूछा, और अगर मैं नहीं गया?
अगर मैंने इस राह को ठुकरा दिया, स्वामी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो तुम्हारे गांव से लेकर समस्त धरती तक मृत्यु की छाया फैल जाएगी। जो शेष बचेगा वह होगा शून्य। रात ढल चुकी थी। नवगंगा गांव नींद में डूबा था, पर आर्यव्रत की आंखों में अब नींद नहीं थी, केवल प्रश्न थे, भय था और एक अनजाना आकर्षण था कुंड की ओर। स्वामी अद्वितीयानंद ने अग्निकुंड जलाया और कहा, आज रात्रि त्रयोदशी है और चंद्रमा ग्रहण में जाएगा। इसी घड़ी वज्रगर्त का द्वार क्षण भर के लिए खुलेगा। हमें उसी क्षण वहां पहुंचना होगा। आर्यव्रत, स्वामी अद्वितीयानंद और 2 शिष्य उदयन और विराज गहन जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मार्ग पर चल पड़े। वह मार्ग किसी मानचित्र में नहीं था, केवल स्वामी की स्मृति में था। चलते चलते वे एक उजड़ी हुई पुरानी घाटी में पहुँचे। वहाँ एक टूटी फूटी शिला पर संस्कृत में कुछ खुदा था, यत्र मृत्यु न स्थग्यते तत्र काल मंत्र गुप्त द्वारा वज्रगर्तस्य केवलम रक्षकम जानाति। जहाँ मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, वहाँ काल मंत्र छिपा होता है। वज्रगर्त का द्वार केवल रक्षक ही जानता है। स्वामी बोले, इसका अर्थ है द्वार तुम्हारी आत्मा में है आर्यव्रत। ये स्थान केवल तभी प्रकट होगा जब तुम भीतर से उसे पुकारो। अचानक वहाँ की भूमि कंपित होने लगी। धरती फटी और एक पत्थर की वेदी ऊपर आई। वेदी पर एक जलधारा बह रही थी, मगर वह जल नहीं था, वह था रक्त की तरह लाल, गर्म और भारी। आर्यव्रत उस धारा के पास पहुंचा। जैसे ही उसकी माला की रोशनी उस जल पर पड़ी, जल शांत हो गया और तभी वेदी पर एक शिलालेख प्रकट हुआ, एक मंत्र जो किसी प्राचीन भाषा में था। स्वामी अद्वितीयानंद चौंके। ये नागलिपि है। ये वही भाषा है जो पाताललोक में प्रयोग होती थी। यह मंत्र द्वार का है, परंतु उच्चारण यदि गलत हुआ तो मृत्यु निश्चित है। आर्यव्रत ने बिना डरे वह मंत्र पढ़ा, जैसे वह उसे पहले ही जानता हो। वज्रम में शरण भवतु कालस्य मूलम द्वारा प्रकट्यतु। अचानक चारों ओर अंधकार घिर आया। आकाश में बिजली कड़की और उसी क्षण सामने की शिला फट गई। वहाँ एक द्वार प्रकट हुआ, लोहे से नहीं, पत्थर से नहीं, अंधकार से बना द्वार जो भीतर खींचता था। स्वामी बोले, ये है वज्रगर्त का द्वार। ये तुम्हें ही पहचानता है आर्यव्रत। आगे का मार्ग तुम ही चुनोगे, मगर याद रहे, जो एक बार भीतर गया वह वही लौटकर नहीं आता, वह कुछ और बन जाता है। आर्यव्रत ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया। उसके अंदर जाने से पहले स्वामी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तारानकन तारानकन, वहाँ तुम्हारा सामना 3 रहस्यों से होगा। मृत्यु की पहली परछाई, समय की एक टूटी कड़ी और तुम्हारे पूर्व जन्म का सत्य। तारानकन तारानकन। द्वार की लहरदार छाया में समा गया आर्यव्रत। जैसे ही आर्यव्रत अंधकार के उस द्वार में प्रवेश करता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। ध्वनि, प्रकाश और वायु सब कुछ जैसे ठहर गया हो। उसकी सांसें भारी हो गईं और वातावरण में एक विचित्र सी गंध थी, जले हुए यज्ञकुंड की राख और नागों के विष की मिली जुली गंध। धीरे धीरे उसकी दृष्टि साफ हुई। वह अब एक गुफा के भीतर था, जिसकी दीवारें सांपों की भांति हिल रही थी। ये गुफा कोई साधारण स्थान नहीं थी, यह पाताल पथ था, वज्रगर्त का पहला चरण, जहां आत्मा का प्रथम परीक्षण होता था। गुफा के केंद्र में एक चक्राकार दर्पण था, पर यह शीशा नहीं था, ये जली हुई राख और शिव भस्म से बना हुआ दर्पण था। जैसे ही आर्यव्रत उसके सामने खड़ा हुआ, उसमें एक आकृति उभरी, पर वह कोई और नहीं, स्वयं आर्यव्रत था, परंतु ऐसा आर्यव्रत जिसकी आंखों में अग्नि थी, माथे पर त्रिपुंड और शरीर पर नागों के चिन्ह। तू मुझे पहचानता है? उस छाया ने पूछा। आर्यव्रत ने चुपचाप देखा। मैं तू ही हूँ, परंतु वह रूप जो तूने एक जन्म पहले धारण किया था। मैं वज्रपालक हूँ, वज्रगर्त का मूल रक्षक। तू मुझे भूल गया, पर मैं तुझे नहीं भूला। क्यों बुलाया गया मुझे? क्योंकि वज्रगर्त की मुहर अब स्वयं खंडित हो रही है। कोई है जो भीतर घुस चुका है,
जो काल मंत्र को अपने वश में करना चाहता है, उसे केवल वही रोक सकता है जो उसे जन्मों पूर्व रोका था। तो अचानक दर्पण चटक गया, एक झटका सा लगा और पूरी गुफा कांप गई। दर्पण से निकलकर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, काले वस्त्रों में लिपटा, विशाल आकार और आंखें बिना पलक की मृत्यु की पहली परछाई। वह बोला, जो वज्रगर्त में प्रवेश करता है उसे मृत्यु का स्पर्श करना होता है। यदि तू वज्रपालक है तो इस परीक्षा से गुजर, नहीं तो यही तेरा अंत होगा। आर्यव्रत के सामने एक त्रिशूल प्रकट हुआ, उसकी वही रुद्राक्ष माला अब अग्नि रूप में बदल चुकी थी। उसने त्रिशूल उठाया और आंखें बंद की। ओम वज्राय नमः। त्रिशूल से निकली अग्नि ने परछाई को घेर लिया। परछाई तड़पी और फिर गुफा में विलीन हो गई। मृत्यु की पहली परछाई पर विजय मिल चुकी थी। अब गुफा का मार्ग खुल गया। सामने एक द्वार था जिसके ऊपर लिखा था, काल सूत्र टूटा है, जो आगे जाएगा उसे अतीत में झांकना होगा। सत्य देखना पड़ेगा, चाहे वह जितना भी पीड़ादायक हो। आर्यव्रत द्वार पार करता है और पाता है खुद को एक पुराने युद्ध के बीचों बीच। धूल, रक्त और मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं, और तभी उसने देखा एक विशाल राक्षस कालकेतु और उसके सामने खड़ा था, स्वयं आर्यव्रत, पर अपने पूर्व जन्म में शिव भक्त योद्धा के रूप में। उसे अब समझ आ गया, ये वही क्षण है जब काल मंत्र को वज्रगर्त में बंद किया गया था। युद्ध के अंत में जब कालकेतु को हराया गया तो वह अंतिम मंत्र बुदबुदाया, मैं लौटूंगा और इस बार मृत्यु भी मेरी दासी बनेगी। पूर्व जन्म के आर्यव्रत ने वज्राक्ष त्रिशूल से कालकेतु को बंद कर दिया था वज्रगर्त में, और अब वह वापस आ रहा था। दृश्य समाप्त हुआ। आर्यव्रत वर्तमान में लौटा। वह कांप उठा। कालकेतु जीवित है और वह वज्रगर्त की गहराई में छिपा हुआ है। मुझे वहां जाना ही होगा, अंतिम द्वार तक। पाताल की तीसरी गहराई में प्रवेश करते ही आर्यव्रत के कानों में एक धीमी परंतु गंभीर ध्वनि गूंजने लगी, ओम नमः कालाय, ओम नमः विनाशाय। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, ये काल मंत्र का जागरण था। स्वामी अद्वितीयानंद, जो अब वज्रगर्त के बाहरी किनारे पर ध्यानमग्न थे, एकाएक कांप उठे। कालकेतु जाग चुका है, उन्होंने बुदबुदाया, अब आर्यव्रत को समय के बाहर लड़ना होगा। गुफा अब खुल चुकी थी, एक विशाल भूमिगत प्रांगण में वज्र भूमि, जहाँ काल मंत्र को बंद किया गया था। मध्य में स्थित था काल गर्भ। यह एक विशाल कमल के आकार का पत्थर था, जिसके अंदर बंद थी वह ध्वनि जो ब्रह्मांड को तोड़ सकती थी। चारों ओर अग्नि में नाग जैसे जीव उसे घेरे बैठे थे। वे न जीवित थे न मृत। अग्निनाग, वज्रगर्त के रक्षक। जैसे ही आर्यव्रत ने एक कदम आगे बढ़ाया, पूरा प्रांगण कांप उठा। एक विस्फोट हुआ और वहां प्रकट हुआ एक विकराल, विकृत परंतु दिव्य स्वरूप। मैं हूँ कालकेतु, काल का अनादि पुत्र और मृत्यु का शिल्पकार। उसका शरीर अध जला था, आंखें लावा की तरह धधक रही थी और उसके मस्तक पर त्रिशूल की उल्टी आकृति थी, एक अपवित्र त्रिपुंड। आर्यव्रत, तू लौट आया। आर्यव्रत ने उत्तर नहीं दिया। उसकी रुद्राक्ष माला अब अपने पूर्ण तेज में थी, हर रुद्राक्ष दहकते अंगार की तरह चमक रहा था। त्रिशूल अपने आप प्रकट हो चुका था। तू नहीं जानता मैं क्या हूँ, कालकेतु हंसा। मैं वो शक्ति हूँ जिसे देवताओं ने छुपाया। मैं वह समय हूँ जो समय को भी निगल जाए। और मैं, आर्यव्रत बोला, उसकी संतान हूँ जो काल के भी पहले था, शिव। युद्ध शुरू हुआ। कालकेतु ने अपने हाथ से एक कालिक चक्र छोड़ा, जो वायुमंडल को चीरता हुआ आर्यव्रत की ओर बढ़ा। आर्यव्रत ने त्रिशूल से उस चक्र को रोका और मंत्र उच्चारित किया, ओम वज्राय कालनाशकाय नमः। त्रिशूल से निकली एक अग्निधारा ने पूरे प्रांगण को उज्जवल कर दिया। कालकेतु तड़पा परंतु हंसा भी। यही शक्ति चाहिए मुझे, आर्यव्रत। इस बार मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझ में प्रवेश करूंगा। और तभी कालकेतु एक धुएं की तरह बदलकर आर्यव्रत के भीतर घुसने लगा। आर्यव्रत की आंखें पल भर को काली पड़ गईं। उसके शरीर पर कालकेतु के निशान उभरने लगे।
अब युद्ध बाहरी नहीं था, यह आर्यव्रत के भीतर हो रहा था, उसकी आत्मा में। वह अपने भीतर के अंधकार में उतरा। वहाँ उसे 3 रूप दिखे। एक डरा हुआ बालक जो जीवन भर भागता रहा, एक क्रोध योद्धा जो केवल युद्ध चाहता था, और एक शांत साधु जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। कौन है तू? आर्यव्रत ने पूछा। मैं तेरा ही भाग हूँ, तीनों स्वर एक साथ बोले। अंधकार को बाहर से मत देख, वह भीतर है, उसे स्वीकार कर और तभी उसे नियंत्रित कर सकेगा। आर्यव्रत ने आंखें बंद की और ध्यानस्थ हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौंजू सह काल विनाशाय नमः, ओम वज्राय रक्षाय नमः। शिव मंत्र की ध्वनि से उसके शरीर से धुएं के रूप में कालकेतु बाहर निकल गया, चीखता हुआ, तड़पता हुआ। आर्यव्रत ने त्रिशूल उठाया और आखिरी बार कहा, अब तू न समय में रहेगा न स्मृति में। जाओ कालकेतु, शून्य में समा जाओ। त्रिशूल उसके हृदय में धंसा और एक तेज प्रकाश से सब कुछ शुद्ध हो गया। वज्रगर्त शांत हो गया। कालगर्भ अब सो चुका था। स्वामी अद्वितीयानंद की आंखें खुली। दूर चित्रकूट में आकाश स्वच्छ हो गया था। मंदिरों में घंटियां बजने लगी थी, जैसे स्वयं देवता कह रहे हों, प्रलय टल गया है। आर्यव्रत मरण आसन अवस्था में बाहर आया। स्वामी ने उसे गले से लगाया। अब तू वही नहीं रहा, तू वज्रगर्त का शिवांश बन चुका है। आर्यव्रत अब पुनर्तः शांत था। वज्रगर्त की शुद्धि हो चुकी थी, कालकेतु नष्ट हो चुका था। किंतु आर्यव्रत के मन में एक प्रश्न अब भी रह गया था। स्वामी, आपने मुझसे कहा था कि वज्रगर्त को केवल रक्षक जानता है, परंतु जो वाक्य आपने आज तक नहीं बताया वह क्या है? वह अग्निवाक्य क्या है जो केवल एक अद्वितीय जानता है? स्वामी अद्वितीयानंद मुस्कुराए। उन्होंने कमंडल से अग्निवर विशेष यज्ञ दीप निकाला और उसे जलाया। अग्नि हंसी, हाँ, वह सचमुच हंसी, जैसे वर्षों से कोई आत्मा मौन रही हो और अब बोलने को तैयार हो। आर्यव्रत, स्वामी ने गहराई से कहा, अब समय आ गया है कि तू जाने वज्रगर्त की रचना क्यों की गई थी। तारांकन, युगों पहले जब ब्रह्मांड का प्रथम उच्छ्वास हुआ था, 3 वाक्य प्रकट हुए थे। ब्रह्मवाक्य जिससे सृष्टि बनी, नीलवाक्य जिससे मृत्यु बनी, और अग्निवाक्य जिससे समय को रोका जा सके। तारांकन। स्वामी ने खुलासा किया कि वे केवल एक गुरु नहीं थे, वे ही वज्रगर्त के प्रथम रचयिता थे। उन्हें जन्मों पूर्व अग्निवाक्य सौंपा गया था और उन्हें ये कार्य सौंपा गया था कि एक ऐसा द्वार बनाया जाए जहां मृत्यु, काल और भविष्य तीनों को बांधा जा सके। मैंने वज्रगर्त रचा, अपने तप से, अपने रुधिर से, अपने जीवन के वर्ष त्याग कर। परंतु जब मैंने देखा कि एक दिन कालकेतु उसे भेदेगा, तब मैंने एक उपाय रचा। मैंने भविष्य में तुम्हारे जन्म की व्यवस्था की, तुम्हारे भीतर शिवांश का बीज बोया। तू जन्मों तक मेरा उत्तराधिकारी रहा, परंतु इस जीवन में तू अंतिम योद्धा बना। आर्यव्रत स्तब्ध था। तो आप मेरे गुरु ही नहीं, मेरे निर्माता भी हैं। हाँ, स्वामी बोले, और अब समय है कि तू अग्निवाक्य को सुने और वज्रगर्त को अंतिम बार शून्य करे। स्वामी ने अग्निवर की अग्नि में देखा और मंत्र उच्चारित किया। ओम अग्निशून्यम भूत्वा कालवाक्यम लीन स्यात् वज्रम पुनः ज्योतिस्वरूप भवतु शिवाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, आकाश से एक अग्निकुंड उतरा, उसमें वज्रगर्त की समस्त ऊर्जा समाहित हो गई। अग्निनाग, कालगर्भ, मृत छायाएं, सब कुछ उस अग्निवृत्त में समा गया। वज्रगर्त अब नहीं था, उसकी जगह अब एक ज्योतिर्लिंग था, शिव स्वरूप में, शुद्ध और चिरंतन। स्वामी अद्वितीयानंद अब शांत थे। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब तू अग्निज्ञानी है, आर्यव्रत। अब तू ही होगा अगला रक्षक, परंतु तुझे छुपकर नहीं, मार्गदर्शक बनकर रहना होगा। और मेरी अंतिम इच्छा, उन्होंने कहा, वज्रगर्त का नाम कभी दोहराया न जाए। उसके रहस्य को केवल वे जाने जो आत्मा के द्वार तक पहुँचे। स्वामी विलीन हो गए। एक तीव्र प्रकाश फैला और शांति उतर आई। वर्षों बीत गए।
नवगंगा गांव में अब एक मंदिर खड़ा है, वज्रेश्वर महादेव का। लोग वहां दर्शन को आते हैं, परंतु केवल एक ही व्यक्ति जानता है कि वहां नीचे क्या छुपा है। आर्यव्रत अब महर्षि वज्रायन कहलाते हैं, वही जो अग्निवाक्य के अंतिम रक्षक हैं। और वे अब एक नई कथा लिख रहे हैं, अग्निवाक्य के उत्तराधिकारी की। क्योंकि हर युग में प्रलय लौटता है, पर उसके पहले आता है एक वज्र। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।